नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक हृदय स्पर्शी मार्मिक कहानी काकी सुनाऊंगी। अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो कहानी इस तरह से है। उस दिन बड़े सवेरे जब श्यामू की नींद खुली तब उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी काकी उमा एक कंबल के नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए भूमि पर सोई है और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथों से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं न जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के अंतिम संस्कार में भी वह न जा सका। एक महिला ने राम राम कह के उसे अपने घर में ही संभाले रही। अब श्यामू अपने माँ के लिए दिन रात रोता रहता था। वो बहुत परेशान रहता था कि हमारी काकी कहाँ चली गई। कुछ लोगों ने उससे कहा कि तुम्हारी काकी अपने मामा के घर गई है, लेकिन झूठ कब तक छिपा रहता? एक ना एक दिन तो पता चलना ही था। एक दिन उसे पता चल ही गया कि हमारी काकी कहीं मामा के घर नहीं गई है, बल्कि वह भगवान के वहाँ गई है। वह बहुत रोता रहता था। वह हमेशा अकेला बैठा रहता था और आकाश की तरफ देखता रहता था। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखा। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। उसने अपने पिता विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे पतंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर बहुत दुखी रहा करते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वह उदास भाव से और कहीं चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत बेचैन था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक ना पाया। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने कोट की जेब टटोली तो उसमें एक चवन्नी मिला। उसे दौड़कर अपने मित्र के पास, उसका नाम भोला था, उसके पास आया और श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, भोला एक पतंग और डोर ले आ, लेकिन किसी से यह बात मत बताना। भोला ने कहा, ठीक है, मैं किसी से नहीं कुछ कहूँगा। श्यामू ने फिर बाद में जब भोला लेकर पतंग और डोर आया तो उसने अपने मन की बात बताई। मैं यह पतंग ऊपर भगवान के यहाँ भेजूंगा, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम भी लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो अब बड़ी अच्छी सोची, परंतु एक कठिनता है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह बात सही ही थी, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में तो पैसा ही नहीं था। अब उसने सोचा कि हो सकता है फिर पिता के जेब में पैसे हों। उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया फिर निकाल लाया, ले जाकर भोला को दिया और भोला, देख किसी को मालूम ना हो पाए, जाके एक मोटी सी रस्सी खरीद ला और जवाहर भैया से एक कागज पर काकी लिखवा देना। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला एक अंधेरी कोठी में बैठे बैठे पतंग पे रस्सी बांध रहे थे। तब तक विश्वेश्वर आ घुसे। भोला और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से 1 रुपया निकाला है?
भोला सपकाकर एक ही डांट में बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विशेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा? अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ, कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाला। अब रस्सियों को देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा कि ये भी श्यामू ने ही मंगवाई थी। ये कह रहे थे कि इस पतंग से तानकर काकी को भगवान के वहाँ से नीचे उतारेंगे। विशेश्वर यह बातें सुनकर बहुत दुखी हुआ और विचार करने लगा कि ये मैंने क्या किया इस बच्चे के साथ। उसने फटी हुई पतंग उठाकर देखी, उस पर चिपके हुए कागज़ पर लिखा हुआ था काकी। उसने अपने बेटे को अपने हृदय से चिपकाकर करुण विलाप करने लगा। इस तरह कहानी समाप्त होता है।